फिर से आप सभी का डीएनए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार से पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो 20 के दांत है इसके लेखक परिचय के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब जो 20 के दांत है ना इसके सारांश को समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर इस सारांश को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा ना तो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव एक भी इसमें से प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 20 के दांत कहानी है ना तो इसके सारांश देखिए यहाँ पे लिख दे, इसे समझिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा। अगर इसको बढ़िया से समझ लेते ना तो मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये जो 20 के दांत कहानी है ना यह दो लोगों के बीच में है। एक तरफ रहते हैं सेन साहब और दूसरी तरफ गिरधर। यह कहानी दो लोगों के बीच में बटी हुई है। ठीक है, ये जो सेन साहब है तो सेन साहब की जो पत्नी क्या है, सेन साहिबा है। ठीक है, और सेन साहब के पास एक कार रहता है। सेन साहब के पास एक कार, क्योंकि जो सेन साहब है थोड़ा अमीर परिवार से आते हैं और जो गिरधर है ना यानी गिरधर लाल यह गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जो सेन साहब है यह क्या है, लाख कुसंस्कार छिपाए हुए है अपने घरों में, लेकिन जो गिरधर है ना तो गिरधर क्या है, इस पे बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी साजिशें हैं, लेकिन फिर भी उन सभी को ध्यान में न रखते हुए या इसके ऊपर जो भी बंदिशें थोपी गई है गिरधर लाल के ऊपर, इसको यह हटाने के लिए, इसे मुक्ति पाने के लिए यह संघर्ष करता है। और ये जो सेन साहब है ना ये अपने घर में कुछ संस्कार छिपाए हुए बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में क्या है कि सेन साहब है तो सेन साहब के पास एक कार था और इस कार की कीमत जो थी ना वो 7,500 यानी 7500 रुपया। और ये जो कार है इस कार का जो रंग था वो कैसा है, काला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखे, सेन साहब को कार पर नाज था। सेन साहब को कार पे बहुत नाज था, यानी कार पे इनको गर्व था कि अब मेरे पास क्या है ना एक बहुत अच्छी काले रंग की क्या है, कार है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछेगा बाबू, यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि सेन साहब के पास जो कार थी वो उसका कीमत कितना था, तो कितना कीमत था 7,500, और जो कार का रंग था कैसा था, काला था। और यहाँ से एक और प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि सेन साहब को कार पर क्या था, तो सेन साहब को कार पर क्या था, तो नाज था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो बात आती है सेन साहब की संतानों की। तो सेन साहब के देखिए कुल 6 संतान थे। सेन साहब के कितने संतान थे, 6 संतान थे, जिसमें से सेन साहब की 5 बेटी यानी 5 पुत्री थी। ठीक है, और जो 5 पुत्री थी सेन साहब के तो उनके 5 पुत्री का नाम था क्या है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और क्या, आरती। तो यहाँ से देखिएगा प्रश्न पूछ लेता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, उन 5 और लड़कियों के नाम लिखे। तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियां का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और क्या है, आरती है। और सेन साहब का जो एक 6 पुत्र में 5 तो पुत्री और कितने पुत्र, एक पुत्र। तो जो सेन साहब का एक बेटा था यानी एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, खोखा, और खोखा को ही क्या, कासू कहा गया है। खोखा ही क्या है, कासू है। ठीक है, तो सेन साहब के कुल कितने संतान थे, तो सेन साहब के कुल 6 संतान थे, जिसमें से 5 पुत्री थी और एक पुत्र था। 5 पुत्री का नाम सामने है आपके, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, और जो एक उसका पुत्र था जिसका नाम था खोखा यानी कासू। देखिए सेन साहब की जो 5 पुत्रियां है ना यह क्या है, कठपुतलियां है, यानी अगर माता पिता कहेंगे तो खेलेगी और नहीं तो नहीं खेलेगी। चुपचाप घर में एकदम कठपुतली देखते हैं ना, एकदम जैसे चुपचाप एकदम बैठे रहती है, एकदम जैसे बस ऐसा सेम ऐसा ही है कि सेन साहब की जो भी 5 लड़कियां एकदम कठपुतली की तरह है, एकदम घर में बैठी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माता पिता का गर्व था। यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि सेन साहब की लड़कियां कठपुतलियां थी तो किसको गर्व था, तो माता पिता को गर्व था कि इनकी जो 5 पुत्रियां थी वो किस रूप में थी, कठपुतलिया के रूप में थी। ठीक है, अब देखिए जो सेन साहब का एक पुत्र था ना जिसका नाम खोखा था यानी कासू, तो यह ना उम्मीद संतान था यानी बुढ़ापे की आंखों का तारा था। तो यहाँ से देखिए पहले प्रश्न तो पूछ रहे, प्रश्न ऐसे बनेगा कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो सेन साहब के आंखों का जो बुढ़ापे के आंखों का तारा था वो कौन था, खोखा था। और सेन साहब का जो कोई उम्मीद नहीं रही थी कि अब मेरे को एक संतान होगा, लेकिन ना उम्मीद जो संतान था, कोई भी उम्मीद नहीं रह गया था कि अब मेरे को एक संतान होगा,
तो एक ना उम्मीद संतान जिसका नाम क्या था, खोखा। ये ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था खोखा, ठीक है ना। और जो सेन साहब थे ना, ये खोखा को पढ़ा लिखा के देखिए क्या बनाना चाहते थे, खोखा को इंजीनियर तथा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। खोखा को सेन साहब ने क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर और बिजनेसमैन। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो याद रखिएगा सेन साहब खोखा को इंजीनियर और क्या बनाना चाहते थे बाबू, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है। देखिए सेन साहब ने एक और बात कही है कि लड़के आगे चलकर गुंडे चोर तथा क्या बनते हैं, डाकू बनते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि लड़के आगे चलकर गुंडे चोर तथा डाकू बनते हैं, किसने कहा, तो किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था, ठीक है। अब देखिए खोखा घर के नियमों का अपवाद था। देखिए खोखा जो था ना, वो घर के नियम का क्या था, अपवाद था, यानी घर के सामान को तोड़ना फोड़ना ये सब इसके लिए एकदम आम बात थी, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि जो कार को सबसे ज्यादा पता है, ये जो कार के पास है ना, खोखा को नहीं जाने देते थे, क्योंकि कब खोखा कार में कुछ खरोच वगैरह लगा दे ये नहीं पाता था, ठीक है। क्योंकि ये जो कार था ना, इस पे इनको नाज था, अगर थोड़ा सा उस पर खरोच आ जाए तो सोफर और क्लीनर इसकी सोमत नहीं है, सामत नहीं है इसकी। सोफर ड्राइवर को बोलते सामत यानी दुर्भाग्य। बस थोड़ा सा अगर कार पे थोड़ा सा खरोच आया कि बस जो ड्राइवर होगा क्लीनर को लेकर जाएगा और इसको साफ कर देगा, इतना माना बढ़िया से इसको सजा के रखते थे। तो ये इतने सेन साहब के पूरे सेन साहब के बारे में था। अब इधर देखिए गिरधर लाल के बारे में क्या, तो देखिए जो गिरधर लाल था ना, वह गिरधर लाल, देखिए गिरधर को ही गिरधर लाल बोला गया, ठीक है। इसमें गिरधर को ही कभी कभी गिरधर लाल बोल देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गिरधर बोले या गिरधर लाल दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। देखिए जो गिरधर था ना, वह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। किरानी का काम वही देख रेख करना, कागज पत्र का जो काम होता है ना वही देख, यानी क्लर्क समझते हैं ना, उसी को किरानी बोलते हैं, ठीक है। तो जो गिरधर था ना, वह सेन साहब के जो फैक्ट्री था, तो सेन साहब के पास देखिए एक फैक्ट्री भी था, और सेन साहब के फैक्ट्री का जो किरानी था कौन था, तो गिरधर था, ठीक है। और इधर खोखा का जो इधर ना सेन साहब का भी एक पुत्र था जिसका नाम था खोखा या कासू। तो इसी तरह से गिरधर लाल का भी एक बेटा था, और गिरधर लाल के बेटे का नाम क्या था, याद रखिएगा, मदन था। और मदन ऐसे एक प्रकार से घुमक्कड़ लड़का था, वो दिन भर बच्चों के साथ ना लट्टू नचाया करता था। तो मदन लट्टू नचा रहा था, ठीक है। और जब मदन लट्टू नचा रहा था तो खोखा भी खेलने आया, और जब खेला तो अक्सर देखिए हम लोग भी जब छोटे बच्चे में, ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी छोटे में खेलते थे, तो आपस में बच्चे जब मिलजुल के खेलते थे और खेलते खेलते आपस में हम लोग क्या कर लेते थे, झगड़ा कर लेते थे, ठीक है। तो जो गिरधर लाल का जो बेटा था मदन, तो मदन अक्सर ना वो बच्चों के साथ ना लट्टू नचाया करता था। तो अचानक घूमते घूमते खोखा भी ना इन लोग के पास खेलने के लिए चला गया। तो खोखा भी खेलने के लिए आया, तो दोनों में लड़ाई हो गई। क्यों, अब मान लीजिए अभी इन दोनों में अक्सर ऐसे गांव में भी देखबे करते हम लोग, इसे अक्सर लड़ाई होते रहता था। ते भी एक ही बराबरी का था लो, तो खोखा भी जब खेलने गया तो दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और यह लड़ाई देखिए, जो लड़ाई थी वो कैसे थी, यह लड़ाई हड्डी और मांस की लड़ाई और बंगले के पीले तथा गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अक्सर देखते ना, जो गली में कुत्ते कैसे मन भों भों करके लड़ते हैं, वैसा ही ये लोग भी लड़ता था लो, है ना, आपस में चिल्लाता उलाता था और लड़ता था लो। देखिए अगर यह जो दोनों में लड़ाई हुई, तो अगर यह लड़ाई होती तो पता है कौन जीत जाता, मदन शेर हो जाता। अगर यह लड़ाई होते रहता तो मदन जीत जाता। प्रश्न यहाँ से पूछ लेगा कि खोखा और मदन में लड़ाई होती तो कौन जीत जाता, यानी कौन शेर हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, खोखा और मदन में अगर लड़ाई होती तो कौन जीतता, मदन जीतता, खोखा नहीं जीतता, ठीक है। अब देखिए जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा होने के बाद मदन घर नहीं गया, ठीक है। झगड़ा होने के बाद मदन घर नहीं जाता है, मदन 9-10 बजे तक पहले घूमता है, तो बाद में वह रसोई घर में गया। जब झगड़ा इन दोनों के बीच हुआ, मदन और खोखा के बीच, तो दोनों के बीच जब झगड़ा हुआ तो खोखा तो अपने घर गया, लेकिन मदन अपने घर नहीं गया। मदन 9-10 बजे तक ऐसे घूमते रहा, और जब देखा कि कुछ ज्यादा रातें हो गई तो सबसे पहले चुपके जाके पता है कहाँ, रसोई घर में घुसा। अब रसोई घर में घुसने का भी एक रहस्य है, क्या रहस्य है, अब रसोई घर में घुसने का यह रहस्य है
क्योंकि इसको अब बताइए 9-10 बजे तक घूमेगा तो ये तो रियली कि इसको जाहिर सी बात है कि भूख लगा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले चुपके से एकदम धीरे 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 जाके रसोई घर में घुसा, और रसोई घर में जब घुसा तो उसमें खाना खाया। और फिर तब तक पता है कि गिरधर और जो गिरधर की पत्नी थी आपस में ये बातें कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों आपस में बातें चित कर रहे थे। तो घर में घुसा, रसोई घर में घुसा। अरे मदन का एक बड़ा ही आदत था, क्या आदत था ना कि मदन जो था ना अपने पिता के हाथों ना यह पिटाते रहता था अक्सर। इसके मार खाने की आदत थी, जबकि खोखा को मार खाने की आदत नहीं थी, लेकिन जो मदन था ना अक्सर यह जब भी मन करता था तभी पीस के पिता इसको पीट देते थे। तो पिता के हाथ मदन पीटता था। जहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि मदन किसके हाथों पिटाता था, तो मदन याद रखना कि मदन पिता के हाथों पिटाता था, माता भाई बहन के साथ नहीं हाथों पिटाता था, ठीक है। अब देखिए जो लड़ाई हुआ था ना, तो खोखा के 2 दांत मदन ने तोड़ा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े। मदन और खोखा में जब लड़ाई हुआ तो खोखा का 2 दांत मदन ने मार के तोड़ दिए। तो मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी के सारांश था, जो कि आपको मैंने सारांश जो संक्षिप्त में बताए। और मेरे ख्याल से इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद बाबू सच बता दे कि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग से नहीं छूटेगा, ये सच्चाई है। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए और आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। हम ऐसे लगातार वीडियो को लेकर आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।